ओके तो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। हाउ द डॉली एक शिप है, वो प्रोड्यूस किया था। वो मैमल का फर्स्ट क्लोन था। क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन इज़ द एग्जैक्ट कॉपी। तो अभी कॉपी हम लोग किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, जैसे कि सेल का एग्जैक्ट कॉपी को बोलेंगे सेल क्लोनिंग। कोई लिविंग पार्ट्स का कॉपी बनाएंगे तो दैट इज़ वन ऑफ द क्लोन। और पूरा एक इंडिविजुअल का एक एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल और क्लोन्ड एनिमल। तो अभी एक साइंटिस्ट है इयान विल्मन और उसके कलीग्स उसने एक क्लोन एनिमल बनाया था, क्लोन शिप को क्लोन किया था। और एंड द शिप वॉज नेम्ड एज डॉली। ओके, तो अब ये कैसे किया क्लोनिंग करने के लिए? क्लोनिंग मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए उसने क्या किया? दो शिप को कंसिडर किया, दो शिप को लिया। एक शिप था फिन डॉर्सेट शिप और दूसरा था स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। ओके, और हमें क्लोन किसका बनाना था? फिन डॉर्सेट शिप का क्लोन बनाना है। और ये जो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव है, इसको हम लोग एज अनदर पेरेंट्स, अभी 2 पेरेंट्स चाहिए, तो एक पेरेंट वॉज कंसिडर एज फिन डॉर्सेट शिप जो कि मेल था, और एक ब्लैकफेस ईव, एक्सक्यूज़ मी। Okay, so the other one was the Scottish blackface eel. So we wanted the fish like the fin Dorset ship. उसकी तरह चाहिए था, तो क्या किया? 2 शिप को लिया। एक शिप का उसने मेमोरी ग्लैंड से सेल निकाला। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया? मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाला। ठीक है, और दूसरे शिप, कौन से शिप का मेमोरी ग्लैंड से निकाला? वो था फिन डॉर्सेट शिप। फिन डॉर्सेट शिप के मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? इट इज़ अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो उसमें से सेल को निकाला, एक सिंगल सेल को निकाला। दूसरे शिप का, जैसे कि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, उसका एग लिया, एग। ठीक है, तो एग उसका लिया और इसमें क्या चेंजेस किया? मेमोरी ग्लैंड का सेल वैसे का वैसे ही लिया, लेकिन जो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव है उसके एग सेल का क्या किया? उस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को निकाल दिया। ठीक है, और न्यूक्लियस निकालने के बाद, एग में से न्यूक्लियस निकालने के बाद एग को और मेमोरी ग्लैंड सेल को फ्यूज़ किया, और फ्यूज़ करके क्या हो गया? वो फर्टिलाइज्ड हो गया, वो एग फर्टिलाइज्ड हो गया। फ्यूज़ करने के बाद उस एग को उसने डिवाइड होने के लिए छोड़ दिया, रिपीटेड डिवीज़न होने के लिए, मास ऑफ सेल बनने के लिए उसको रख दिया। फिर व्हाट हैपन? फिर एट सर्टन सेल स्टेज ग्रो होने के बाद उस मास ऑफ सेल को उसने इंजेक्ट किया किसके बॉडी में? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया। द डॉली वॉज बॉर्न। जैसे कि जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो से जो एक फुल्ली डेवलप फीटस तैयार होता है, उसी तरह से वो वैसा डेवलपमेंट उसके यूट्रस में हुआ। लेकिन जो शिप बॉर्न हुआ था वो किसकी तरह दिख रहा था? फिन डॉर्सेट शिप का, और वो ब्लैकफेस ईव की तरह नहीं दिख रहा था। उसने बर्थ ब्लैकफेस ईव के वूम से लिया, लेकिन वो दिखा किसकी तरह? फिन डॉर्सेट शिप। क्यों? क्योंकि हमने न्यूक्लियस हम जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम में जीन्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस ब्लैकफेस ईव का तो निकाल दिया था, तो उसका तो कुछ कैरेक्टर्स आया ही नहीं, लिया ही नहीं हमने, जीन्स था ही नहीं। तो इसके लिए वो किसकी तरह दिखा? फिन डॉर्सेट शिप, क्योंकि उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ हुआ था एग सेल से। इसके लिए जो डॉली, जो शिप बॉर्न हुई थी, वो किसकी तरह सिमिलर थी?
फिन डॉर्सेट शिप के तरह। तो इस तरह से सक्सेसफुली हमने मैमेलियन साइंस ने एक मैमेलियन क्लोन को बनाया। ओके, सो नाउ I will show you the video so it will be more clear. So let's see the video. Dolly the clone. Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part, or a complete organism. Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. They cloned successfully a sheep named Dolly. Dolly was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of a female fin Dorset sheep. Simultaneously, an egg was obtained from a Scottish blackface ewe. The nucleus was removed from the egg. Then, the nucleus of the mammary gland cell from the fin Dorset sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface ewe, whose nucleus had been removed. The egg thus produced was implanted into the Scottish blackface ewe. Development of this egg followed normally, and finally Dolly was born. Though Dolly was given birth by the Scottish blackface ewe, it was found to be absolutely identical to the fin Dorset sheep from which the nucleus was taken. Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface ewe was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackface ewe. Dolly was a healthy clone of the fin Dorset sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on 14th February 2003 due to a certain lung disease. Since Dolly, several attempts have been made to produce cloned mammals. However, many die before birth or die soon after birth. The cloned animals are many a time found to be born with severe abnormalities.